एक फ़ीमेल तलबा मेरे साथ मौजूद हैं। आज इस एहतिजाज के हिस्सा वो भी बनने लगी हैं। यहाँ पे जहाँ मर्द हज़रात है तो उनके साथ ख़वातीन भी इस साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना इंट्रोडक्शन करना। मेरा नाम निम्रा बलोच है, मेरा ताल्लुक़ BSO से है और हम यहाँ पे बैठे हैं इसी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। अच्छा, कल इस एहतिजाज के आप भी वहाँ मौजूद थी, आप भी गिरफ़्तार हुई थी? जी बिल्कुल, मैं भी गिरफ़्तार हुई थी, मैं भी उनका तशद्दुद का निशाना बनी थी। आप लोगों ने मेरे शायद पिक्चर्स देखे हुए नेट पे। जी, वो मेरी ही वीडियो थी और ये पिक्चर जो वायरल हुए थे, मेरा दुपट्टा नहीं था, इन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया हमें। आप ऐसे कुछ कह रही हैं? जी। वाक़ये की ज़रा बताएं, क्या हुआ आप लोगों के साथ? कल हम लोग प्रेस क्लब के सामने हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, अपना प्रोटेस्ट सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी को नुकसान पहुँचाने का, ना हमारे साथ किताबों की जगह बंदूक थी कि हम लोगों से डर रहे थे, हमें तशद्दुद का निशाना पाया। और हम वहाँ से 3 दिन पहले हम लोग कैंप में भी बैठे, कैंप्स लगाए हम लोगों ने, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी कैंप्स लगे। लेकिन जब इन्हें ये बात तब क्यों याद आती है जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, तब इन्हें ये बात याद आती है कि हाँ इनका ये मसला था, फ़लानी मसला था इनका, और ये लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं और इस मसले की वजह से ये लोग यहाँ बैठे थे। उस 3 दिन पहले और बाकी इलाकों में 4 रातें और 3 दिन ये सब क्यों नहीं देखते? मतलब कि जब हम लोग पुरअमन बैठे हुए थे वो भी देखे ना। बस जब हम लोग पुलिस के पास तशद्दुद का निशाना बनते हैं, पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, हम फ़ीमेल्स, बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स की इज़्ज़त आपको ख़ुद पता है, बाकी फ़ीमेल्स की इज़्ज़त, और यहाँ पे तो बलूचिस्तान में फ़ीमेल्स को ज़्यादा बाहर निकलने भी नहीं देता। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो, सब फ़ीमेल्स हमारी बैठी हुई हैं, अपना हक़ मांग रही हैं। और क्या समझते हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है ख़वातीन को रोडों पे घसीटना? क्या हुकूमत की क्या बात तो यही है ना, लगती नहीं है कि हमारी हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत संजीदा नहीं है हमारे साथ। हम कितने दिनों से बैठे हैं, कितने दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, कितने दिनों से बोल रहे हैं कि हमारा हक़ दो हमें। हम भी ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हम घर में बैठ के क्लास लें। कोरोना वायरस से क्या हमें डर नहीं लगता, या कोरोना वायरस हमें नहीं लगता, या हम एंटी क्या वज़ीर आला साहब ने एक ट्वीट किया था, उसने कहा इन्होंने इस वाक़ये से लाइलमी का इज़हार किया था। आप क्या समझते हैं वज़ीर आला साहब? नहीं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था ना कि इन लोगों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा। पहले तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हमें कह रहे थे कि आप लोगों को सिक्योरिटी दी जाए, फिर आप लोग निकलो। हमें कहा 15 मिनट बैठो, हम 15 मिनट पुरअमन बैठे रहे। फिर उन लोगों ने कहा 25 मिनट बैठो, 25 मिनट बैठे। ये वही सिक्योरिटी है जो ये हमें सिक्योरिटी देती है, या हम पे ख़ुद तशद्दुद करती है? ये कौन सी सिक्योरिटी है हमारी जो हम पे ख़ुद तशद्दुद कर रही है? ये हमें सिक्योरिटी फराहम कर रही है? मुझे तो नहीं लगता। वहाँ सुनने में आ रहा है मुअत्तल हो चुके हैं, तो आप लोगों की मज़ीद मुतालबात क्या है? मज़ीद मुतालबात हमारे यही है कि हमारी बात मानी जाए। हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हम लोगों ने जो मुतालबात किए थे, जो लिखे थे, हमारे मुतालबात किए कि नेट खोलो बलूचिस्तान में, जो जहाँ पे नेट्स बंद है, वो मतलब बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकारी से नेट बंद कर दिया गया था, वो वापस खोलो। और यहाँ पे भी बाकी जो, अगर वो नहीं कर सकते ना, मसाइल है, तालीम मांग रहे हैं, सब कुछ आप लोगों बड़े डिमांड्स तो नहीं है? बड़े डिमांड्स नहीं है। अभी ये देखो, हम ये तालीम मांगने के लिए सिर्फ यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग किसी और मसले, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, हम सिर्फ तालीम चाहते हैं। ये वही मामला है, किसी मुल्क या किसी सूबे को तबाह करना हो तो उससे तालीम छीन लिया जाए। देना चाहते हैं मैं हुकूमत को खुदारा, मतलब अपने मुल्क के साथ ये ना करो, अपने सूबों के साथ ये ना करो। अगर आप लोगों को यहाँ पे बिठाया है तो हम लोग आपसे कुछ चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ दो, जो हमारे जो हकूक़ है, हमारे हक़ है, उन पे हमारा साथ दो और वो अपने हक़ अदा करो आप लोग। थैंक यू सो मच।